अस्सलामुअलैकुम। 6 मार्च 2024 को आप ये व्लॉग देख रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हमारे अजीम दिमागों ने बिल आखिर कई सालों बाद मैथ्स की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया, और ऐसा इनकलाब जिसको देखकर मैथमेटिक्स की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाले साइंसदान इब्न सहीम, अबू कामिल और अलबतानी की रूहें भी हैरान और परेशान हैं। यकीनी तौर पर वही सोच रहे होंगे कि हम भी क्या बेवकूफ़ लोग थे जो सारी ज़िंदगी मैथ्स के मुश्किल तरीन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फार्मूले ईजाद करते रहे। पाकिस्तानी कौम के अजीम दिमागों ने साबित किया है कि वो सब के सब गलत थे, क्योंकि नई इनकलाबी इस्लाहात के मुताबिक सबसे पहले तो जवाब वो सही होता है जो आपको ठीक लगे, और दूसरी बात, उस सही जवाब को तलाश करने के लिए, हासिल करने के लिए सिर्फ एक फार्मूला अप्लाई करना होगा। उसकी मिसाल आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है वो फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। ये नतीजा था ओन चौधरी साहब का, जो शिकस्त खा रहे थे क्योंकि उन्होंने 173 वोट दिए और उनके मुखालिफ के 200 से जायद वोट थे, जबकि मतलूबा नतीजा जो हासिल करना था वो था ओन चौधरी साहब की फतह। तो फिर वो फार्मूला, इनकलाबी फार्मूला अप्लाई किया गया और एक के साथ जिनाबिल जबर करके उसको 9 बना दिया गया। यही फार्मूला हर हल्के में अप्लाई किया गया और ओन चौधरी साहब जीत गए। इसी तरह ख्वाजा वेंटिलेटर साहब, वो भी अपने हल्के से शिकस्त खा रहे थे, जबकि मतलूबा रिजल्ट उनकी फतह का था। तो फिर वही फार्मूला अप्लाई किया गया कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो 209 वोट लिए थे उनको 809 बना दिया गया। यहां पर 2 के साथ ज्यादती की गई, मगर एक गलती हो गई कि फार्मूला अधूरा अप्लाई किया, यानी एक जगह तो 209 को 809 बना दिया गया, लेकिन चौथे कॉलम में उसे 209 ही रहने दिया गया। इस बेशर्मी से ये ख्वाजा आसिफ रेहाना डार साहिबा से जीता है। ये है इसकी सियासी औकात। इसके बाद वो जिसको लंदन में रीअसेंबल्ड किया गया, जिसको सर्फ एक्सेल में डालकर रखा गया ताकि उसके सारे दाग धुल जाएं, लेकिन ये भूल गए कि वो तो खुद ही एक दाग है पाकिस्तान की जमहूरियत पर। वो जिसमें सियासी रूप फूंक कर उसे जिंदा किया गया और पाकिस्तान लाया गया, नवाज शरीफ साहब, उसने एक हल्के में वोट लिए 291, जिसको तब्दील करके 1291 कर दिया गया, और इसी तरह सारे हल्कों की कहानी है। तो यह है वो अजीम इनकलाबी फार्मूला जिससे आप अपनी मर्जी के जवाबात हासिल कर सकते हैं। खुद सोचो कि जब 25 करोड़ लोगों की रियासत की किस्मत इस फार्मूले से बदल सकती है तो फिर हम क्या नहीं कर सकते। और ऐसे फार्मूले से जो लोग इख्तिदार में आए हैं वो खुद कितने अजीम दिमागों के मालिक हैं, ये भी देख लें। माशाल्लाह, बाजी ने पूछा बच्चों क्या पढ़ रहे हो, बच्चों ने बताया कंजक्शन। बाजी ने कहा यानी जियोग्राफी, बच्चों ने कहा नानी बाजी कंजक्शन ग्रामर में आती है, जियोग्राफी में नहीं। तो बाजी को समझ आया, शायद ना आया हो मगर इतना जरूर समझ आ गया कि उनकी बाऊजी वाली हो गई है। और ये बाजी हैं वजीर आला पंजाब। इनके साथ इन्हीं की जमात के, इन्हीं के जैसे एक भाई और हैं जो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं, उनको भी देख लें। सर, हमारा बड़ा लाइटर मूड का शो है तो हम लोगों से बड़े ही आसान से जनरल नॉलेज के सवाल पूछते हैं। अभी बस ये हाजिरियां लगवा कर ही हुकूमत में तो आए। स्पीकर बनकर अमजद साहब के पास हाजिरी लगवानी होती है, वजीर आजम बनने से पहले डिग्गियों में बैठकर हाजिरी लगवानी होती है, हुकूमत गिराने के लिए अमरीकी एम्बेसियों में हाजिरी लगवानी होती है, नताइज तब्दील करवाने के लिए पोलिंग स्टेशन में हाजिरी लगवानी होती है। पाकिस्तान बस इस वक्त हाजिरियों पर ही चल रहा है। अभी हाजिरियों से हुकूमत में आने वाले पाकिस्तान में क्या नई तब्दीलियां और कैसी तब्दीलियां लाएंगे जिससे मुल्क और कौम खुशहाल होंगे, तो इनके मंसूबे भी देख लें। बहुत अच्छी जगह है। टाइम ज़ाया हो। इसमें हम शॉपिंग प्लाजा भी साथ बनाए ताकि वो सारा कुछ होटल बनाए, बिल्कुल प्लाजा बनाए और उसकी इनकम जाए इस इंस्टीट्यूट को। तो इनके पास मंसूबे भी वही हैं जो इमरान खान बनाकर छोड़ चुका। लेकिन चलो अच्छी बात है, अगर कैंसर अस्पताल बना रही हैं तो आवाम के ही काम आएगा, मगर ये पाकिस्तान का वाहिद और मुनफरिद कैंसर हॉस्पिटल होगा जिसमें शॉपिंग प्लाजा और होटल्स भी होंगे। हो सकता है कि इस हॉस्पिटल से मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन को भी गुजार दें, क्योंकि मरियम नवाज की काबिलियत का कुछ मालूम नहीं। अच्छा है ना, इससे फायदा ये भी है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए या कोई इमरजेंसी हो, मरीज मर रहा हो, टिकट लो अस्पताल का और वहीं उतर जाओ, इलाज का इलाज, बचत की बचत,
सहूलत की सहूलत। खैर, वजीर आजम से मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर ऑफिशियली तौर पर कशकोल उठा लिया। तबीयत खराबी की वजह से मैं 2 दिन व्लॉग नहीं कर सका तो उनको मुबारकबाद भी नहीं दी। खैर, शहबाज शरीफ साहब, आपको एक बार फिर अचकन चढ़ाने पर बहुत मुबारक हो। उम्मीद है इस बार कशकोल का साइज थोड़ा बड़ा बनवाएंगे और फॉरेन पॉलिसी के नाम पर आम के साथ केले और तरबूज भी रखेंगे। इसके साथ साथ इजहार ताज़ियत करना चाहूँगा चौथी बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से, जिनकी बात हो गई थी, जिनका इंतखाबात में बयानिया यही था कि मेरी तो बात हो गई है, मगर बात सिर्फ इतनी हुई थी कि आटे के थैलों पर बाबूजी की तस्वीरें छाप दी जाएंगी ताकि कीड़े ना लगें। इससे ज़्यादा ना उनकी औकात है और ना ही उनसे कोई बात होगी, बल्कि अब तो बाबूजी के अपने ही उनको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे लॉलीवुड के फ्लॉप फिल्म के किसी फ्लॉप गाने में नाचने वाले एक्स्ट्रा को किया जाता है। बाबूजी इतने ज्यादा एक्स्ट्रा हो चुके हैं कि पाकिस्तान की सियासत में उनको जबरदस्ती जिंदा रखने के लिए कभी जबरदस्ती किसी ऑफिसर को यरगमाल बना के सरकारी ओहदेदार को उससे उनकी मीटिंग करा दी जाती है, कभी आटे के थैलों पर उनकी तस्वीर छाप दी जाती हैं। वैसे सही बताऊं, अगर बाबूजी को सियासी तौर पर जिंदा रखना है तो हुकूमत को चाहिए कि कोई फ्री पैम्पर स्कीम निकाले और पैम्पर पर बाबूजी की तस्वीर छापे, इसलिए कि वो अपने मुंह पर भी पैम्पर ही पहनकर घूमते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी वो तो मास्क है, तो मेरे भाई मास्क को नाक पर लगाते हैं, मुंह पर नहीं पहनते। दूसरी बात कि कोविड को गए हुए सालों गुजर गए लेकिन बाबूजी का पैम्पर मुंह से ना उतरा, इसलिए नवाज शरीफ की सियासी खिदमात के एजाज में हुकूमत सरकारी तौर पर फ्री पैम्पर स्कीम निकाले जिस पर उनकी तस्वीर छपी हुई हो, क्योंकि जैसी उनकी सियासी खिदमात हैं उस पर यही बनता है। बल्कि ये भी बहुत है। अब जब पैम्पर की बात आ ही गई है तो बाबूजी की पैम्पर पहने हुए एक वीडियो भी देख लें जिसमें वो बात बहुत काम की कर रहे हैं। सुन रहे हो ना। और इस बार तो रिजल्ट 9 घंटे नहीं बल्कि 900 घंटे लेट आए। जब नताइज आने शुरू हुए तो नून लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने रात 12 बजे ये ट्वीट किया था इस स्क्रीनशॉट के साथ, जिसमें वाज़े तौर पर तहरीक इंसाफ 125 सीटों के साथ सबसे आगे थी। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट है। अगर 2018 वाली गलती दोहराकर इलेक्शन कमीशन का RTS सिस्टम बिठा दिया गया और नताइज तब्दील हुए तो ये किसी डिजास्टर से कम नहीं होगा। और फिर हम सब ने वो डिजास्टर देखा और भुगत रहे। नताइज लेट होना शुरू हुए और इतने लेट हुए कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के नताइज 18 फरवरी तक आते रहे, क्योंकि हर हल्के में वही इनकलाबी फार्मूला अप्लाई किया जा रहा था जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। और इस तमाम तर सूरत हाल में अदलिया का किरदार क्या था, अदलिया कहाँ खड़ी थी या कहाँ खड़ी है, उसके लिए आपको एक मुख्तसर सी कहानी सुननी होगी। ये कहानी के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि हमारी अदलिया का किरदार क्या है। ये कहानी है एक ही दिन आज़ाद होने वाले 2 ममालिक के चीफ जस्टिस की। भारत के सूबा पंजाब के शहर चंडीगढ़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के इलेक्शन हुए। ये इलेक्शन 18 फरवरी 2024 को होना थे, मगर वहाँ भी इन इंतखाबात को मुलतवी करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन हाई कोर्ट के अहकामात के बाद 30 जनवरी को इंतखाबात हुए। मेयर के इलेक्शन के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऐवान में कुल 35 वोट थे। 20 वोट 2 इत्तेहादी जमातों यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, जबकि 15 वोट्स बीजेपी के थे। वहां भी पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तरह ड्रामा हुआ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने इत्तेहादी जमातों के 8 वोट्स मुस्तरद करके मोदी की बीजेपी जमात के उम्मीदवार को जितवा दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अवामी मैंडेट पर डाले गए इस डाके के खिलाफ आवाज बुलंद की। पहले पंजाब और फिर हरियाणा की हाई कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रुजू किया। हमारे
हमारे आम इंतखाबात से 3 रोज कबल यानी कि 5 फरवरी 2024 को चीफ जस्टिस इंडिया यशवंत चंद्रचूड़ ने इस मामले पर पहली समाअत की। रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह के तर्ज अमल को देखते हुए ऑब्जर्वेशंस दी कि यह बात आया है कि रिटर्निंग अफसर ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की, यह जमहूरियत का कत्ल है और वो जमहूरियत का यह कत्ल होने नहीं देंगे। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रिकॉर्ड तलब करते हुए केस की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी। 19 फरवरी की समाअत के बाद चीफ जस्टिस इंडिया ने 20 फरवरी को एक तारीखी फैसला देते हुए जमहूरियत को मजबूत किया। फैसले के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात दोबारा नहीं होंगे बल्कि मौजूदा बैलेट पेपर्स में की गई छेड़छाड़ को दुरुस्त किया जाता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 20 वोट से फातेह करार दिया जाता है। अब दूसरे मुल्क हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान का हाल सुनिए। 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए। इंतखाबात से पहले और बाद में निगरानों, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने जो गुल खिलाए उस पर चीफ जस्टिस और उनकी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार था आप सब जानते हैं। गुज़िश्ता 2 साल की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिसमें एक सियासी जमात के रहनुमाओं को अगवा करके जबरी तौर पर सियासी वफादारियां तब्दील करवाने का मैकेनिज्म हो, या फिर इंतखाबात से कबल के 3 महीने कागजात नामजदगी छीनने, तायद व तजवीज़ कुनंदान की गिरफ्तारियां हो, खवातीन को सियासी अमल से रोकने के लिए चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाना हो, या फिर कारकुनों को सियासी अमल से बाहर रखने में रियासती जबर, एक सियासी जमात से वाबस्ता लोगों के बुनियादी हुकूक की संगीन पामालियां हो, या फिर एक साबिक वजीर आजम, साबिक खातून अव्वल और साबिक वजीर खारजा के खिलाफ तारीख के बदतरीन और गैर कानूनी ट्रायल के जरिए सजाएं सुनाने की हैट्रिक मुकम्मल किया जाना। 13 जनवरी 2024 का वो फैसला हो जिसके नतीजे में एक सियासी जमात को अपने निशान से महरूम होकर 270 निशानों पर इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ा, या फिर 8 फरवरी 2024 के अवामी मैंडेट पर 9 फरवरी का डाका हो, या एक सियासी जमात जिसका रहनुमा अडियाला जेल में कैद है उसे मिलने वाले मैंडेट की 77 मखसूस नशिस्तों को उसके बदतरीन सियासी मुखालफिन की झोली में डाला जाना हो। वफाक की अलामत सेनेट और सदर मुमलिकत के इंतखाबात को मुतनाज़ तरीन बना दिया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसका एहतराम किया जाए, मुझे माय लॉर्ड ना कहा जाए, तमीज से बात करो, नोटिस इशू कर दूंगा वगैरह वगैरह। एक तरफ हमारा पड़ोसी जिसके चीफ जस्टिस को एक मेयर के इलेक्शन में रिटर्निंग अफसर की गई धांधली कबूल नहीं, जबकि दूसरे मुल्क यानी हमारे मुल्क में एक रिटर्निंग अफसर खुद चीफ जस्टिस पर धांधली में मुलविस होने का इल्जाम लगा चुका है, मगर सुप्रीम कोर्ट और उसके सरबराह चीफ जस्टिस को इस वक्त मसला ये दरपेश है कि मीडिया गलत खबर चलाता है, लिहाजा FIA या JIT सहाफ़ियों को नोटिस भेजे, गिरफ्तार करे और निशाने इबरत बनाए। हो सकता है कल मैं भी निशाने इबरत ही बन जाऊं। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तरजीहात से आपने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो कहानी ख़त्म हुई, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।